चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर हैविंग एन ऑफिस इन पुणे इंडिया। एनालाइज वेदर माइक एलएलसी वुड बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि कहाँ पर वो फॉर्म हुई, ठीक है ना। तो बेसिकली माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, मतलब सिंगापुर के अंदर वो रजिस्टर हुई है। पूरा का पूरा उसका क्रिएशन है ना, क्रिएशन वो सिंगापुर में हुआ है। हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या उसको फॉरेन कंपनी बोला जा सकता है। अभी फॉरेन कंपनी का सेक्शन याद रखने के लिए अपन ने एक वर्ड सोचा था, रॉनी। हमने ऐसा रॉनी एक फॉरेन के बंदे का नाम है ऐसे सोचकर उसका नाम याद रखा था। तो रॉनी के हिसाब से सेक्शन नंबर बन जाएगा सेक्शन नंबर 42, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट है तो इसमें क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 42 बनेगा। उसके हिसाब से फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस बोल दो, ऑफिस बोल दो, है ना। एग्जाम में प्लेस ऑफ बिजनेस ही लिख के आना है। हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया। ये तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि भाई कोई कंपनी जो बाहर बनी हो इंडिया के, पर उसके इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस इंडिया में करती हुई भी होनी चाहिए। खाली प्लेस होने से नहीं चलेगा, खाली जगह होने से, खाली ऑफिस होने से नहीं चलेगा, वो कुछ काम करती हुई होनी चाहिए। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अब हमारे केस में क्या था, माइक एलएलसी जो ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन है। सर आप बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे सर तो लिमिटेड लायबिलिटी है, तो आप एलएलपी थोड़ी लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थोड़ी लिखा है, एलएलसी लिखा है। एलएलसी का मतलब कंपनी ही होता है, क्योंकि कंपनी में भी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है ना, तो इसीलिए एक कंपनी को एलएलसी भी बोला जाता है। तो अगर माइक एलएलसी की बात करें तो उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? सिंगापुर, तो मतलब आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। तो यानी ये वाली जो कंडीशन है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ये तो फुलफिल हो रही है। दूसरा उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है पुणे में। देखो यहाँ पे ऑफिस दिखा है ना कि उसका ऑफिस है पुणे में, तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका इंडिया में, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ये दो कंडीशन पूरी हो रही है और वो बिजनेस कंडक्ट भी कर रही है। यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसा, पर एक जनरल है कि भाई ऑफिस है, कोई वेयर हाउस थोड़ी है। खाली ऑफिस है मतलब ऑफिस है मतलब काम हो ही रहा होगा, ठीक है, इतना एजम्पशन चलेगा। तो वो सो बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में, और वो इंडिया में बिजनेस कंडक्ट भी कर रही है। तो उसके हिसाब से माइक एलएलसी को अपन फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पहला, एनालाइज वेदर माइक एलएलसी वुड बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो हम बोलेंगे यस, माइक एलएलसी विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। तो मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी में तो बस ये सेक्शन 2 क्लॉज 42 और उसके अंदर ये जो 3 पॉइंट्स है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें हाफ 75 मतलब ऊपर से 75% पेज अपने को भरना है, 3/4 पेज अपने को भरना है। इससे ज़्यादा 3/4 पेज अपने को भरना है, उससे ज़्यादा अपने को पेज नहीं भरने का, 0.75, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा।